16 नवंबर 2025 महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव डोंगराला में आधी रात तक सन्नाटा था। लेकिन जैसे जैसे इस गांव में सूरज की किरणें चमकने लगी, वैसे वैसे लोगों के दिलों की धड़कनें भी थमने लगी, क्योंकि इस गांव में एक ऐसी घटना को अंजाम दिया गया जिसने पूरे महाराष्ट्र को हिलाकर रख दिया। इस घटना के बाद महाराष्ट्र का छोटा सा गांव डोंगराला न्याय की आग में जलने लगा। आंखों में आंसू और दिल में दर्द और गुस्से से भरे लोगों का धैर्य अब जवाब दे चुका था, क्योंकि लोगों को 3 साल की मासूम बच्ची को न्याय दिलाना था। एक 3 साल की बच्ची जो अभी अभी बोलना सीख रही थी, जो अभी अभी चलना सीख रही थी, लेकिन एक हैवान ने, एक दरिंदे ने उस बच्ची को उठाया और जंगल में ले जाकर उसके साथ घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। जब मासूम चीखने लगी तो एक भारी पत्थर से सर को कुचलकर मासूम की सांसों को छीन लिया गया। लेकिन आज भी उस बच्ची की चीख न्याय के लिए उस जंगल में गूंज रही है। नमस्कार, मैं हूं अरुण और आप देख रहे हैं न्यूज पंच इंडिया। मालेगांव के करीब 2000 की आबादी वाले डोंगराला गांव में अधिकतर किसान और दिहाड़ी मजदूर रहते हैं। इसी गांव की रहने वाली थी 3 साल की मासूम यादन्या, जिसके पिता एक फोटोग्राफर का काम करते हैं और यादन्या की मां घर का काम संभालती है। 16 नवंबर 2025 की शाम करीब 4 बजे के आसपास यादन्या अपने ही घर के बाहर हर रोज की तरह बच्चों के साथ खेल रही थी। यादन्या की मां, दादी और उसकी छोटी बहन, जिसकी उम्र अभी महज 1 साल के आसपास है, ये सभी घर के अंदर थे। यादन्या की मां और उसकी दादी को उसके खेलने की आवाज साफ साफ सुनाई दे रही थी, लेकिन अचानक कुछ देर बाद यादन्या के खेलने की आवाज खामोश हो जाती है और जब 30 से 35 मिनट तक यादन्या की आवाज सुनाई नहीं दी तो यादन्या की मां बच्ची को देखने के लिए घर से बाहर आती है, लेकिन यादन्या कहीं भी दिखाई नहीं देती। यादन्या के पिता अपने काम के सिलसिले से बाहर गए हुए थे। यादन्या के पिता को भी फोन किया जाता है। इसके बाद गांव मोहल्ले के सभी लोग मासूम बच्ची की तलाश करना शुरू कर देते हैं और जब इस बच्ची की तलाश की जा रही थी तो इन्हीं लोगों के बीच में यादन्या का कातिल भी मासूम बच्ची को तलाशने का ड्रामा कर रहा था। धीरे धीरे शाम का समय बीतने लगा और रात होने लगी। इसके बाद लोगों ने पुलिस को सूचना दी तो पुलिस भी उस मासूम बच्ची की तलाश करना शुरू कर देती है। तमाम खोजबीन करने के बाद उसी गांव के जंगल में मौजूद एक टावर के नीचे यादन्या का शव मिलता है। मासूम के शरीर पर चोट के निशान थे और सर को एक भारी पत्थर से कुचला गया था। इस बच्ची को जिस इंसान ने भी देखा उसके मुंह से एक ही शब्द निकला, बच्ची के साथ गलत काम हुआ है। इस घटना को देखने के बाद हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए। पुलिस इस घटना की जांच करना शुरू करती है तो एक अहम सुराग निकलकर सामने आता है। एक छोटे से मासूम बच्चे ने पुलिस को बताया कि एक अंकल आए थे जिनका नाम विजय था, जो यादन्या को चॉकलेट दिलाने के लिए ले गए थे। विजय का नाम सामने आते ही सभी लोग हैरान हो गए, क्योंकि विजय यादन्या के घर से मात्र 200 मीटर की दूरी पर ही रहता था और गांव वालों के साथ मिलकर बच्ची को खोजने का झूठा नाटक रच रहा था। पुलिस ने जब विजय के बारे में जांच पड़ताल शुरू की तो पता चला विजय वही शख्स है जो गांव के लोगों को उस टावर के पास तक लेकर गया था। पुलिस ने तुरंत विजय को हिरासत में ले लिया और पूछताछ शुरू कर दी। पहले तो पूछताछ में
विजय तमाम मनगढ़ंत कहानी सुनाने लगा। लेकिन जब पुलिस ने अपने तरीके से पूछताछ की तो विजय ने एक तोते की तरह सब कुछ सच उगल दिया। विजय ने कहा, कुछ समय पहले विजय की यादन्या के पिता से किसी बात को लेकर कहा सुनी हुई थी और विजय इसी कहा सुनी का बदला लेना चाहता था और यादन्या के पिता से बदला लेने के लिए विजय ने इस घिनौनी और नीच वारदात को अंजाम दिया। इसके बाद सैकड़ों लोग सड़कों पर उतरकर आरोपी को फांसी देने की मांग कर रहे हैं। 20 नवंबर को कोर्ट के बाहर हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए, लेकिन आरोपी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया क्योंकि बाहर लोग गेट तोड़ने वाले थे, लोग चप्पल फेंक रहे थे और फांसी की मांग कर रहे थे। आज भी उस छोटी सी मासूम की चीखें डोंगराला के उस जंगल में गूंज रही हैं। उसकी मां आज भी दरवाजे पर खड़ी होकर इंतजार करती है कि शायद उसकी यादन्या लौट आए। उसके पिता की आंखों में नींद नहीं है, सिर्फ एक सवाल है, मेरी बेटी को इंसाफ कब मिलेगा। दोस्तों, इंसाफ तब तक नहीं मिलता जब तक हम मिलकर आवाज नहीं उठाते। अगर आपको लगता है कि उस दरिंदे को सबसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए तो इस वीडियो को शेयर करो। आप लोग उस दरिंदे के लिए कौन सी सजा चाहते हैं, कमेंट में जरूर बताएं। हम सब मिलकर इस आवाज को इतना बड़ा कर देंगे कि अदालत तक पहुंचे और उस मासूम की रूह को सुकून मिल सके।